नमस्कार मित्रों। तो आइए देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा ये 2004 का पेपर। ठीक है, जैसे देखिए हमें पेपर मिल रहे हैं वैसे आपको करा रहे हैं ताकि आप सभी पेपर 1999 से लेकर जो है आप 2021 के जितने भी पेपर हो चुके हैं ये आप सभी देख पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है संध्याक्षर होता है तो कौन होता है? जैसे A, I, O, औ। ठीक है, अगला चलते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। क्या नाम है? शब्दानुशासन। ये देख लीजिए, पूरे पेपर को देख लीजिए कैसा है। जन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होता है जन धातु का? तो होता है जायंताम। ठीक है, अगला प्रश्न। जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो जल मुख होगा। तो देखिए ये आपके, और मैं जो है टीजीटी का कहाँ से कितने प्रश्न, इसीलिए आपको देखिए सभी प्रश्न करा रहे हैं पेपर मॉडल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही प्रश्न आपको पता चल जाएंगे कि यही प्रश्न जो है घूम घूम के आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए मैं वीडियो जो है बना के कल ही डाल दूंगा या आज ही आ जाएगी, कि जैसे कि आप देखेंगे उसमें किरात अर्जुनियम के इतने प्रश्न हैं, अभिज्ञान के इतने प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये जो है आप जान जाएंगे। देखिए पंचगौम का समास विग्रह क्या होगा? तो हो जाएगा पंचानाम गवानाम समाहारा। ठीक है, आगे देखें। कथ और कथवतु किस प्रसिद्ध है? यानी निष्ठा, ये प्रत्यय है। ठीक है, देखिए रुदति पुत्रे माता जगाम की रेखांकित शब्द में कौन सी भक्ति है? तो अनादरे सप्तमी भक्ति है। कौन है? सप्तमी भक्ति। ठीक है, देखिए कि ऋषीणाम पुनराधनम वाचमर्थोनुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ये वाक्यांश जो, तो देख लीजिए आपको यहाँ, देखिए इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। तो ये है जो है आपका उत्तर रामचरित से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरित से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो पहला ही ऑप्शन है विपदि ददातु मे धनम भवान। ठीक है, कि देखिए अब यही सूक्ति आ गई, कई बार आती है कि अंचमोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध काम। ये पंक्ति कहाँ से ली गई? तो ये मेघदूत की पंक्ति। कहाँ से? मेघदूत में। अच्छा, किरात अर्जुनीम किसकी रचना है? तो देखिए किरात अर्जुनीम आपकी भारवी की है, महाकवि भारवी की है। ठीक है, नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? तो नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। ठीक है, ये ध्यान देते रहना। किरात अर्जुनीम में 18 सर्ग हैं। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है और फिर आप यही गलत कर देते हैं। शाकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? तो ये गई थी गौतमी। कौन गई थी? गौतमी। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? किसे भेजता था? तो सानुमति को उसने भेजा था। किसे? सानुमति को। ठीक है, परि अभूषयत, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? संधि है, इसमें जो है समास भी है और संधि भी है। ठीक है, तो परिपूष्यत, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? वाक कौन सा समास सिद्ध होता है? तो इसमें देखिए अव्यय भाव, क्योंकि इसमें जिसमें अव्यय यानी कि अव्ययम विभक्ति, ये आप पढ़े होंगे, तो उसमें से जो अव्यय पद होती है, अव्यय और उपसर्ग, तो इसमें परि जो है, परि क्या है? परि जो है एक उपसर्ग है। इस कारण से यहाँ पर अव्यय भाव समास लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखिए वाक्य का कौन सा समास सिद्ध है? तो अव्यय भाव समास। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का पूछ रहा है
अभिज्ञान शाकुंतल का विदूषक कौन है? तो इधर है, देखिए ये आपका, तो ये जो है आपका मांडव्य है, ठीक है, अर्जुन कर देते हैं मांडव्य। देखिए पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? तो शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो ये कादम्बरी का है भैया। कहाँ कादम्बरी? कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कादम्बरी एक कथा है, नोट कर लीजिए। कादम्बरी क्या है? कथा, कई बार पूछा जाता है। पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द नहीं है, यच्छा पुल्लिंग शब्द नहीं। किरात अर्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो ये जो है उपमा का, उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवम दंडे पदलालित्यमा माघे सन्ति त्रयो गुणा उपमा कालिदासस्य भारवीयर्थ गौरव। किरात अर्जुन ग्रंथ में किस विषय का चमत्कार? तो ये जो है उपमा का हो जाएगा। देखिए नैषधीचरितम किस श्रेणी की रचना है? तो ये नैषधीचरितम महाकाव्य है। इसमें 22 सर्ग है नैषधीचरितम में। कितने हैं? 22। और देखिए महाकाव्य जो पूछ रहा है ना, महाकाव्य यानी कि एक हो गया आपका किरात अर्जुनीयम, किरात अर्जुनीयम नोट कर लीजिए, किरात अर्जुनीयम हो गया, किरात अर्जुनीयम हो गया, और एक हो गया आपका नैषधीचरितम, और एक हो गया शिशुपाल वधम। कौन सा हो गया? शिशुपाल वधम। तो ये जो है शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं, और नैषधीचरितम में 22 सर्ग हैं, किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। ये नोट कर लीजिए। नैषधीचरितम का मुख्य रस क्या है? तो नैषधीचरितम में श्रृंगार रस है। कौन सा है? प्रतिसर्ग का लक्षण है तो पुराण का है, प्रतिसर्ग लक्षण है पुराण का। शाकुंतला की माता कौन थी? तो मेनका थी, और पिता इसके विश्वामित्र थे, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम, देखिए पूछ लिया, स्वप्नवास दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? तो ये पंचम अंक है। कौन सा है? पंचम अंक है। अगला देखिए, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? जो प्रतिमा नाटक, इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें आपके 7 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। वासंतक किस प्रकार किस नाटक से संबंधित है? तो ये जो है आपका रत्नावली से है। कहाँ से है? रत्नावली से, ठीक है। अभी देखिए इसके पहले आपसे पूछा कि प्रतिमा नाटक, ठीक है। अब ये आप समझते जाइए, प्रतिगा यौगंधरायण किसकी रचना है? स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की, आप जानते हैं। तो इन जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, देखिए अगर आपको अच्छा करना है तो आप चारों विकल्प के उत्तर ढूंढने की कोशिश। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। महाकवि कालिदास की रचना। और रत्नावली क्या है? तो रत्नावली जो है आपकी एक नाटिका है, याद कर लीजिए। रत्नावली क्या है? नाटिका। चल लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखे तो लिख लीजिए। रत्नावली एक नाटिका है, जिसमें रत्नावली में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं भैया। ये हर्षवर्धन की रत्नावली जो है हर्षवर्धन की रचना, ठीक है। अब स्वप्नवास दत्तम ये क्या है? तो स्वप्नवास दत्तम में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं स्वप्नवास दत्तम में? इसमें 6 अंक हैं, और ये भास की रचना है। स्वप्नवास दत्तम श्रृंगार रसे, तो ये जो है भास की रचना, ठीक है। अब प्रतिगा यौगंधरायण, इसमें आपके जो है 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक हैं, और ये भी भास की रचना है। किसकी है? भास की, ठीक है। तो ये आप सामान्य चीज़ें नोट करते जाइए। देखिए भास का दूत वाक्य किस ग्रंथ पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है, ठीक है। महेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त होता है? तो हा जो है 2 बार आता है। एक हा में हैवरट में आ जाता है, ठीक है, और एक आ जाता है आपका हल में। तो ये जो है इसलिए 2 बार प्रयुक्त होता है, तो 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। कादम्बरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? तो ये जो उज्जैनी का था, चंद्रापीड़ जो उज्जैनी का था, ठीक है। असमद शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो क्या हो जाएगा? असमभ्यम, ठीक है। अगला देख लें, युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, तो यूना, ठीक है।
द्विवम द्विव शब्द की किस विभक्ति का रूप है? तो ये जो है द्वितीया का है। कहाँ का है? द्वितीया का। विद्वस शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा तो क्या हो जाए? विद्वसु, यानी सप्तमी में आप जान जाते हैं, सु लग जाता है, ठीक है। आदर्श नपुंसक लिंग शब्द का द्वितीया बहुवचन रूप होगा तो क्या होगा भैया? देखिए अभी दो ऑप्शन आपके इधर भी हैं, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आमूनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? आमूनी। देखिए गुणने किस विभक्ति का रूप है? तो ये जो है संबोधन का है। हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा, ज ही होगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण का सही मात्रा है तो जो है क्या है? आर्धमात्रा है। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गवेषणा का हो जाएगा गोधन ईषणा, ठीक है, गवेषणा बन जाएगा। देखिए पूछ रहा कि 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा तो संस्कृत में क्या होगा? तो ये हो जाएगा द्वात्रिंशत्, ठीक है। क्या होगा? द्वात्रिंशत्। अगला देखिए, रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का क्या होगा? तो अनुरथम, ठीक है, अनुरथम। सुबंत पद के साथ सुबंध पद के समास को क्या कहा जाता है? तो शुभ-शुपा। क्या कहा जाता है? शुभ-शुपा समास। कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो ये बाणभट्ट हैं, आप जान रहे हैं कादम्बरी के। घी व्याकरण का एक शब्द है तो ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। सीता जाया यश सह एक शब्द में होता तो सीता जानी, ठीक है। प्रजा सुवृत्तिम यमयुंग वेदितुम सवर्णलिंगी वित्तः समायो। यह श्लोकांश कहाँ से है? तो किरातार्जुनीयम से। कहाँ से भैया? किरातार्जुनीयम से लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ ये किरात। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। वनेचर का अर्थ होता है गुप्तचर। क्या होता है? गुप्तचर। वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? तो वैराग्य शतक एक खंड काव्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि शतक त्रय के रचयिता हैं। शतक त्रय, तो शतक त्रय के भर्तहरि है भैया कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया? तो ये वैराग शतक से लिया गया। भर्तहरि ने विद्या विहीन मानव के बारे में क्या कहा है? पशु समान है। जो विद्या से विहीन है वो पशु है। शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? वाक्य पदीय में किसकी है? ये भी जो है किसकी है? तो ये जो है आपके भर्तहरि की रचना, ठीक है। किसकी है? भर्तहरि की। शाकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? तो देखिए शाकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम है सर्वदमन। किरात अर्जुनियम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त होता? पाशुपत, ठीक है। किरात अर्जुनियम में किरात कौन है? तो किरात का मतलब होता है शिव। कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो यहाँ देखिए कौन था ये पूर्व जन्म में जो है वैश्यमपायन था। कादम्बरी में पार्श्वनायिका कौन है? तो महाश्वेता है। अभिज्ञानाभर दर्शनेन शापो निर्वश्यते इति, यह उक्ति किसकी है? तो यह जो है दुर्वासा की है कि तुम अभिज्ञान का कोई चीज़ वहाँ दिखा दोगी तो शाप का जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्सव मूल है, ये महाभारत से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम शेयम याति शकुंतलापतिग्रहम सर्वैर अनुज्ञायताम्। कंड ने कहा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सखियों ने साप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया? तो इनमें से किसी को नहीं सुनाया, ना मेनका को सुनाया, न शाकुंतला को, न कंठ को, ठीक है। साप वृत्तांत वो किसी को नहीं सुनाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? यानी अभिज्ञान यानी जो पहचान की अंगूठी थी
वो सचतीर्थ में गिरी थी अंगूठी। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद, ठीक है। सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से जिससे जाति गुण क्रिया व्यक्ति या वस्तु जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं भैया। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या है? देखिए इधर शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द है आपका सुंदर्यः बालिका, ठीक है। अविवित गतयामा रात्रिरेव व्यरसीत। उत्तरामचरित में किसी उक्ति है, किसकी उक्ति है ये? तो ये राम की भैया। छायांक का मुख्य उपजीव्य है राम सीता का पुनर्मिलन, ठीक है। मेघदूत में शाप कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का था, श्राप था। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बना? तो रामगिरी में। रामगिरी कहाँ है? जो चित्रकूट में है। कि कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, इसमें से जन शब्द से किसकी ओर संकेत हो रहा? तो जन से हो रहा है यक्ष का। मेघदूत में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाते हैं? तो कामार्थ। इसचे चक्रे जनक तनया, इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? जनक तनया सीता है। मेघदूत में दिगनांग क्या है? तो ये एक बौद्ध है। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आप यहाँ से देख सकते हैं इष्मः, ठीक है। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो अगच्छाम, क्या होगा? अगच्छाम। संधि का तात्पर्य है परा सन्निकर्षा, 2 पदों को मिलाना। नयन शब्द का संधि विच्छेद, तो ने धन अन नयन हो जाएगा। इति प्लस यू अतियु, इस संधि का नियम है आकाश अवैडे दीर्घ। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास तो पंच नदम, ठीक है। पंच नदम हो जाएगा आपका। राज्ञा पूजिता, तो राज पूजिता, इसमें कौन सा समास है? तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम, इसमें से समास है तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। पुनः इह का शुद्ध संधि रूप होगा पुनः। यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यण प्रत्याहार में क्या होता है? जो यण प्रत्याहार है उसके अंतर्गत क्या होता है? तो यहाँ से देख लीजिए, यण में यार अलावा होता है, ठीक है। पाणी चा पादो च का संपूर्ण पद है, तो पाणी पादम हो जाएगा। घन श्यामा हमें समास है, तो उपमान कर्मधारय समास हो जाएगा। राजहंसा, इस पद का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो हंसा नाम राजा, इस पे रिप्सितम, तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक का, ठीक है। संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। हेत्वार्थक अनुशब्द को कहते हैं, तो कर्म प्रवचनीय कहते हैं, ठीक है। अभिनिविष्ट सूत्र संबंधित है, तो ये कर्म कारक से संबंधित है। वपुषा चतुर्भुजा, वाक्य में वपुषा किस सूत्र पर आधारित है? तो इत्यम भूत लक्षणे से, ठीक है। इत्यम भूत लक्षणे से। धारे रुत मरड़ा सूत्र किस कारक के साथ है? तो ये जो हो जाएगा आपका संप्रदान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। दिवह कर्मः च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारण से संबंधित हो सकता है? तो कर्म। शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? ऐतिहासिक काव्य है। शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र है? तो गौर सिंह का है। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो राष्ट्रीय चेतना का, ठीक है। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो महाराष्ट्र की घटना का। शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो पटना के थे। भवभूति विशिष्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है?
तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो गोदावरी। करुणस्य मूर्ति रिव, यह उक्ति किसके बारे में है? तो ये उक्ति जो है आपकी किसके बारे में हो जाएगी? ये उक्ति है आपकी सीता के बारे में। ठीक है। स्वराज्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधन राज्यम हो जाएगा। मत एकम में निम्न सूत्र से संधिकार होता है वृद्धिरेच से। प्रत्यक्षम शब्द में समास है, अव्ययभाव समास है। शिखया परिव्राजका, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है? तो करणी। ठीक है। असमत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? नः। ठीक है। 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? तो पंचविंशति। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा तो यदि होगा। ठीक है। हन धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा तो आहनम। ठीक है। हन धातु। त्वम चंद्रम पश्य, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा त्वम चंद्रम पश्य। तो त्वम क्या हो? त्वया चंद्र दृश्यताम। मैं यश नहीं चाहता हूँ, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद देखिए ये हो जाएगा आपका यशम अहम न इच्छामि। सहसा विदित क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद तो अचानक कार्य ना करी, सोच विचार के कार्य करना चाहिए। कादम्बरी में मंत्री शुकनाश ने किसे उपदेश दिया? तो चंद्राबेड़ को दिया था। शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी कौन लाया था? तो मातंगिनी यानी कि चंडाल कन्या। शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? घटिका शतक। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है? तो 12 निश्वास हैं, 3 विराम है। किरात अर्जुन में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? वनेचर को भेजा गया था। किसे? नारिकेल फल सम्मितम वचः, किस कवि के बारे में है? तो ये आपका देखिए नारिकेल, तो ये भारवी आ जाता है, तुरंत भारवी का नाम ले लीजिए। ये देखिए भारवी है। हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः। किरात अर्जुनम में यह युक्ति वनेचर के द्वारा बोली जाती है। मेघदूत में यक्ष को किसने अभिशाप दिया? तो कुबेर ने। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो वृक्ष से। मेघदूत में किस श्रेणी का काव्य है? तो ये एक दूत काव्य भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम। साप वृत्तांत किस अंक में है? तो चतुर्थ अंक में। पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? तो कंड की उक्ति है। ठीक है। किम्यूहि मधुराणाम मंडलम नाग्रदीनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो शाकुंतला के बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है? तो अंगुरीयकम से है। ठीक है, जो अंगूठी होती है। तो देखिए ये आपके 125 प्रश्न रहे, आप इन्हें देख सकते हैं और देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे। आपको एक बार आंकड़ा भी मिल गया। नमः संस्कृताय मित्रों, आप इसी प्रकार से संस्कृत का प्रचार प्रसार उजागर करते रहिए और मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर करना। नमः संस्कृताय।